अब रुक कर लेते हैं जबलपुर का। यहां घर में घुसकर एक युवक ने नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी है। हत्या करने का कारण फिलहाल अज्ञात है और आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गया। चरघवा थाना क्षेत्र के कुलौन गांव का यह मामला है। तो जबलपुर से एक बार फिर सनसनीखेज ये खबर, जहां पर नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और बड़ी बात यह है कि घर के अंदर घुसकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है और ये पहली दफा नहीं है। बीते कई दिनों से जबलपुर से इसी तरह की खबरें सामने आ रही है। नाबालिगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और धर्म गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धर्म, तीसरा दिन है जबलपुर से बैक टू बैक मर्डर की खबरें सामने आ रही है और आज तो आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मर्डर की वजह क्या है। जी बिल्कुल, पुलिस अभी तक तो इस मामले में कुछ इतना स्पष्ट कुछ कह नहीं पा रही, लेकिन साफ तौर पर बताओ जो पूरा मामला वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ अभी तक जो सामने आ रहा है। पुलिस ने जो हल्की जानकारी अभी बातचीत के दौरान जो हुई, प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला। और बीते 4 दिनों में आज चौथा दिन है। चौथे दिन में दूसरी हत्या, नाबालिग की चाकू मारकर हत्या का दूसरा मामला से जबलपुर में सामने आया। पहला मामला अभी सोमवार की शाम ही और आज फिर ये दूसरा मामला चरघवा थाना क्षेत्र के कुलौन गाँव से सामने आया। तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते, किस तरह से अपराध जो है लगातार जबलपुर में बढ़ रहा है। कुलौन गांव में जो नाबालिग 16 वर्षीय 10वीं कक्षा में पढ़ने की जानकारी हमें लगी है। जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी वो अपने घर में थी, नाना नानी के घर पर थी और वहीं से पढ़ाई करती थी। अक्सर उसका जो गांव हुआ पास में ही था, तो नानी के घर पर ही रहकर वो पढ़ाई करती थी। और जो आरोपी है यशवंत ईसू पटेल, जिसका नाम बताया जा रहा हुआ है, घर पर आता है। पहले मिलने के लिए आया था नाबालिग से और उसके बाद जब नाबालिग ने बात करने और मिलने से मना कर दिया तो वह वापस चला गया। उसके बाद कुछ देर बाद आके फिर उसने चाकू लेकर आया है और सीधे नाबालिग जो घर पर अकेली थी, नानी उसकी घर के बाहर कहीं गई हुई थी, उस वक्त उसने हमला कर दिया। चाकू से जो कंधे के पास उसने हमला किया और जिसमें नाबालिग जो है गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वह डॉक्टरों द्वारा जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। और निश्चित तौर पर यह बेहद गंभीर मामला है। और चूंकि आरोपी जो है वारदात को अंजाम देने के बाद जो जंगलों की तरफ भागा है, चूंकि ग्रामीण इलाका है, जंगल आसपास लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने 3 टीमें गठित की और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ठीक है धर्म, आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जबलपुर में ये क्या हो रहा है।